वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो चलिए जी, आज मैं वीकेंड व्लॉग आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो इस वक्त मैं जा रही थी मार्केट। घर में थोड़ा सा सौदा सल्फ ख़त्म होया हुआ था, तो मैंने कहा चलो मैं जाके ले आती हूँ। और मुर्तज़ा को भी मैं कह रही थी कि मेरे साथ चलो, लेकिन आज जैसे ही वो सुबह सो के उठा ना, तो हल्का हल्का उसका गला ख़राब था, फीवर भी था। तो फिर मैंने ज़्यादा ज़ोर नहीं डाला, मैंने कहा चलो घर में बैठ के आराम करे। वैसे तो उसे मैंने ना मेडिसिन दे दी थी सुबह ब्रेकफास्ट करवा के, लेकिन अभी भी ना वो हल्का हल्का सुस्त फील कर रहा था खुद को। तो मौसम बदल रहा है ना, यहाँ पे खासी सर्दी होने लग गई है, क्योंकि सामने पार्क है तो इतना ठंडा हो जाता है ना मौसम रात के टाइम में, तो सर्दी अच्छी खासी सर्दी लगती है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मार्केट ना बिल्कुल घर के करीब है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो वहाँ पे मैं आई थी शॉप पे, और यहाँ से ना मुझे आज ना मैंने अपनी कुकिंग चैनल के लिए ना वीडियो शूट करनी थी, चपली कबाब बनाने थे। तो असल में ना उसकी चीज़ें लेने के लिए ही मैं यहाँ पे आई थी। और लेनी तो मैंने थोड़ी सी चीज़ें ही थी, लेकिन मैं एक्सप्लोर कर रही थी, घूम फिर के ना सारा स्टोर देख रही थी। मैंने कहा चलो देखते हैं कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, फिर आगे ना नेक्स्ट जब ग्रोसरी करनी होती है ना इंसान ने, तो आसानी रहती है, फिर पता होता है कि ये चीज़ यहाँ पे है, ये चीज़ वहाँ पे है, तो आसानी हो जाती है फिर ढूंढने में। तो यहाँ पे ना पहले मैं काफ़ी देर तक ढूंढती रही, मुझे मकई का आटा मिल ही नहीं रहा था। फिर मैंने ना वहाँ पे जो हेल्पर था ना, हेल्पिंग बॉय, तो उससे पूछा कि कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो उसने फिर मुझे ला के दिया। तो हालांकि मेरी आंखों के सामने ही पड़ा हुआ था, लेकिन कभी कभार ऐसे होता है ना कि आंखों के सामने भी चीज़ पड़ी होना तो नज़र नहीं आती। मेरे साथ अक्सर इस तरह से होता है कि आंखों के सामने पड़ी होना चीज़, लेकिन फिर भी मैं उसे ढूंढती रहती हूँ, फोलती रहती हूँ जगह को कि कहाँ पे क्या चीज़ पड़ी हुई है। तो चलिए जी, ये स्टोर तो खासा बड़ा है, मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा है भी हमारे घर के बिल्कुल करीब है, तो अच्छा स्टोर था, हर चीज़ थी यहाँ पे ज़रूरियाती ज़िंदगी की। तो बस मैंने ना थोड़ी सी ही चीज़ें लेनी थी, ये देखिए मैंने काउंटर पे ला के रख दी हैं, और बाकी मैं घूम फिर के बस स्टोर देख रही थी सारा। और अभी भी ना मुझे फ़्रेश क्रीम मिल नहीं रही थी, तो वो मैं ढूंढती रही, फिर मुझे नज़र नहीं आई, तो यहाँ पर मैं इस साइड पर आई। वो जो क्रीम होती है वो किधर पड़ी हुई है? कौन सी वाली क्रीम? तुम कल लगे थे ना मेरी गाड़ी के साथ, इधर काम करते हो? अच्छा, मेरी बात आगे पड़ी है, कहाँ पे आगे? इस साइड हो जाएगा। किसका पानी लेके जा रहे थे? ए डिलीवरी हो। अच्छा, दे दो क्रीम। नहीं, ये क्रीम नहीं खाने वाली जो होती है ना, मिल्क पैक की क्रीम और बोल बर्ड्स की। हाँ ये वाली, चलो ठीक है, मैं ले लेती हूँ। और आई तो मैं इस शॉप पे सेकंड टाइम थी। एक दफ़ा पहले मैं आई थी ब्रेड वगैरह लेने के लिए, क्योंकि रात को काफ़ी लेट हो गई थी, तो बेकरीज़ वगैरह यहाँ पे सारी बंद हो जाती हैं जल्दी ही, 10-11 बजे के करीब बंद हो जाती हैं। तो लेट नाइट में आई थी यहाँ पे। तो अब दूसरी दफ़ा मैं यहाँ पे आई हूँ, और आज ना मुझे वो लड़का भी दिखाई दे गया जो कल मेरी गाड़ी के साथ लगा था ना, जिसकी बाइक आके मेरी गाड़ी के साथ लगी थी। तो वो पहले तो मुँह नीचे करके बैठा हुआ था, फिर एकदम से ना मुझे देख के घबरा गया, और मैंने बिना उसे पहचान लिया। तो बस वो मुझे देख के ना ज़्यादा घबरा गया था कि कहीं मेरी यहाँ पे कंप्लेन ना कर दें। भाई टमाटर किस तरह से हैं? 150 रुपये, आधा किलो दे दो बस, ज़्यादा नहीं महंगे? 100-120 मिलते हैं। ऐसा तो ना करो, हम लोग तो न्यू आए हैं, आप लोग तो डरा रहे हो मेरी सोसाइटी में। नहीं अच्छे डालना, ज़रा लाल सख्त वाले डालना, ठीक है। तो चलिए जी, जो चीज़ें मुझे चाहिए थी ना वो सारी मैंने यहाँ से ले ली है। और आज घर से आते हुए ना मैं अपने साथ लिख के लेके आई थी, वरना मैं आज अक्सर जाती थी ना मार्केट, तो एक चीज़ लेके आती थी, दूसरी चीज़ भूल जाती थी, और फिर जब घर आती थी तब घर आके याद आता था कि ओहो मैंने वो चीज़ तो ली नहीं है। और आज ना मैं सारा कुछ लिख के ना पेपर पे साथ लेके आई हुई थी, ताकि मुझे कोई भी चीज़ भूले नहीं, वरना ना फिर बार बार जाना ना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मुझे आसानी रही, सारी चीज़ें मैंने फटाफट से सर्च कर ली और लेके फिर मैं अब घर वापस आ गई हूँ। और यहाँ पे मैं आके ना बस देख रही थी कि मैं अब क्या क्या लेके आई हूँ, और इस वक्त मुझे रेसिपी भी बनानी थी। अभी फ़ौरन ही पहले ना मुझे रेसिपी बनानी थी, तो सारी चीज़ें मैं निकाल के बाहर रखूँगी, और फिर इनमें से वो चीज़ें सेपरेट कर लूँगी जो मुझे इस वक्त फ़िलहाल रेसिपी के लिए चाहिए हैं। बाकी चीज़ें मैं जहाँ जहाँ पे कैबिनेट्स में या जहाँ पे दराज़ों वगैरह में रखनी है तो वो रख दूँगी, ताकि ये इसका जो मैस यहाँ पे ला के मैंने टेबल पे रख दिया है ना सब,
तो ये सारा समेटा जाए। तो देखिए जी, ये चीज़ें मैं लेने के लिए गई थी और अब मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने कहा चलो बाकी सामान तो समेटते हैं, किचन को भी क्लीन करते हैं। तो बर्तन थोड़े से पड़े हुए थे, मैंने वो जल्दी जल्दी से वॉश किए और उसके बाद ना काउंटर टॉप्स को क्लीन किया। और अब मैं ये सारा काम करने लगी हूँ कि जो चीज़ें हैं वो उनको समेट दूँगी। और ये ना आजकल ना मैंने ब्राउन शुगर इस्तेमाल करना शुरू की हुई है, तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी रही है। चीनी से ज़्यादा ना ये मुझे पसंद आई है, इसका जायका, इसका फ्लेवर। और वैसे भी ना चीनी तो होता ही मीठा जहर है, तो वाइट जहर होता है, तो इसलिए ना मैंने कहा चलो ये इस्तेमाल करके देखती हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। तो फिर आज मैं ना दोबारा से लेके आई हूँ। हालाँकि अभी मेरे पास ना कंटेनर में ब्राउन शुगर पड़ी हुई थी, लेकिन फिर मैं ले आई। मैंने कहा चलो इसके ख़त्म होने से पहले ही ना इसको घर वापस ले जाते हैं ताकि ये ख़त्म ना होने पाए। तो जब भी मैं जाती हूँ ना, ऐसे जो चीज़ें थोड़ी सी रह गई होती हैं ना, तो वो फिर ले आती हूँ, बजाय इसके कि जब पूरी तरह से कंटेनर खाली हो जाए तो फिर इंसान भागता फिरे। तो यही बेहतर रहता है कि स्टोर में आपके पास वो चीज़ पहले से ही पड़ी हो। तो इसको ना इसमें मैंने एयर टाइट जार्स में डाल के रखा हुआ है। और बच्चों की ना रूटीन काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है। अरीबा और हनान आज खूब अपनी नींद पूरी कर रहे हैं, खूब घोड़े गधे बेच के सोए हुए हैं। तो पूरा हफ्ता स्कूल और यूनिवर्सिटी जाती रही है ना अरीबा, तो आज ना मैंने उसे काफ़ी देर तक मैं उससे उठाती रही, लेकिन वो उठी नहीं। फिर मैंने कहा चलो नींद पूरी कर ले। एक दिन तो होता है, एक दो दिन होते हैं, वीकेंड ही होता है बच्चों के पास नींद पूरी करने के लिए, तो इसलिए मैंने उसे उठाया नहीं, वो भी सोई हुई थी। तो हालांकि जिस दिन फिर उसे ना वो घर होती है ना, तो किचन का काम वही देखती है, बर्तन वगैरह वही वॉश करती है। लेकिन आज ना बस हमने मुर्जान में और मैंने दोनों ने मिलकर नाश्ता किया था, तो उसी के ही बर्तन थे। फिर मैंने आके ना जल्दी से वो वॉश कर लिए ताकि वो मेरा ना काम ख़त्म हो जाए। तो मैंने रीबा का वेट नहीं किया। मैंने कहा वो बाद में जब उठेगी खुद अपना नाश्ता करेगी, फिर उसके बाद जो बर्तन होंगे तो फिर वो वॉश कर लेगी। बस इसी तरह से ना यहाँ पे आके ना मिलजुल के हम काम को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ काम मैं देख लेती हूँ, कुछ रीबा देख लेती है। और अब उसकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई है, तो बस इसलिए ना फिर मैं उस पर ना ज़्यादा बर्डन नहीं डालती, उसको कहती नहीं हूँ। मैं कहती हूँ वो वहाँ पर ना फिर के ना भी फ़िलहाल ना थक जाती है, क्योंकि पहले वो पंजाब कॉलेज जाती थी तो वो ही तो इतना बड़ा था नहीं, लेकिन अब LCWU जा रही है तो वो खासा बड़ा है, यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी है। तो वो यही मुझे आके कहती है कि मैं अब थक गई हूँ, मेरी टांगें थक गई हैं, क्योंकि उसको ना इतना ज़्यादा चलने फिरने की आदत नहीं है। हालांकि उसका स्कूल तो बड़ा था, लेकिन फिर दरमियान में जो गैप आया ना कॉलेज का, तो फिर अब उसको आदत भूल गई है। और फिर अब इतना लंबा अरसा घर में रही है तो बिल्कुल ही आदत उसकी ख़त्म हो गई है वॉक करने की। तो अब आती है ना तो इतना ज़्यादा थकी होती है कि आते साथ बस थोड़ा सा कुछ खाती पीती है और फ़ौरन से सो जाती है। और फिर 2-3 घंटे के बाद जब सो के उठती है तो उसके बाद अपनी पढ़ाई को थोड़ा बहुत देखती है। और अभी तो फ़िलहाल स्टार्टिंग ही है, 3-4 दिन हुए हैं उसे जाते हुए। तो इस तरह से उसकी रूटीन आजकल बनी हुई है। और उसको ना आजकल टाइम 1 मिनट का भी नहीं मिल रहा। हालांकि वो मुझे ना डेली यही कहती है कि मैंने चैनल स्टार्ट किया था, लेकिन मैं उस पर तवज्जो ही नहीं दे पा रही। मैंने उसे यही कहा, मैंने कहा अभी फ़िलहाल आप अपनी पढ़ाई के ऊपर तवज्जो दो, जितना आपसे हो सकता है वीक में 1 या 2-3 व्लॉग शेयर कर दो, बस इतना ही काफ़ी है। तो देखिए वो अपनी रूटीन को किस तरह से सेट करती है। तो यहाँ पे मैं भिंडियों को वॉश कर रही थी। ये भिंडियाँ ना मैं कल गई थी ना उधर गुलशन रवि, तो वहाँ से लेके आई थी। रास्ते में ना मुझे जगह जगह सब्ज़ी वाले नज़र आए ना, तो जो सब्ज़ी मुझे अच्छी लगी ना तो मैं ले आई। हालांकि अब ये भिंडियों का मौसम तो नहीं है, लेकिन फिर भी ना बच्चों को इतनी ज़्यादा पसंद है ना भिंडियाँ, इतने शौक़ से खाते हैं ना मेरे घर में बच्चे, इतने ज़्यादा वो शौक़ से खाते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो सुबह शाम नाश्ते में 3 टाइम भी अगर उनको भिंडियाँ देना तो वो खुश होकर खा लेंगे। तो मैंने कहा चलो ना जाती बाहर की भिंडियाँ हम पका ही लेते हैं आज। तो इसे मैं ना अच्छी तरह से वॉश कर रही थी, बाउल में डाल के मैंने अच्छी तरह से इसे धोया, क्योंकि इनको धोना ही काम होता है, इनमें कोई ज़रा वगैरह किरक ना रह जाए। तो इसलिए ना मैंने इसे खूब खुले पानी के साथ धोया है। और अब उसके बाद ना फिर मेरा वो टाइम गुजरा कुकिंग की वीडियो शूट करने के लिए, तो खासा टाइम मुझे लग जाता है। फिर उसके बाद ना मैंने उसकी वॉइस ओवर करके उसको अपलोड भी करना होता है। जिस दिन मैं वीडियो बनाती हूँ ना उसी दिन ही पे मैं उसे अपलोडिंग पे भी लगा देती हूँ। तो बस वो काम मैं कर रही थी। और ये मैंने बनाए थे चपली कबाब प्रेजेंटेशन के लिए।
तो हनान आज चला गया हुआ था अकेडमी, क्योंकि वीकेंड पे भी अकेडमी तो खुली होती है ना। तो यहाँ पे बैठ के ना हम तीनों ही ये खा रहे थे। चाय अरीबा ने अपने लिए बनाई थी ना, तो थोड़ी सी मैंने अपने लिए भी बनवा ली थी। तो बस उसके साथ ही हम चपली कबाबों को एंजॉय कर रहे थे। इतने मज़े के बने थे ना, यकीन जानिए इतने मज़े के, इतने टेस्टी लग रहे थे ना कि हम लोग ना वैसे ही ब्रेड और रोटी के बगैर ही उसे खा रहे थे। तो बड़ा मज़ा आ रहा था। और उसके बाद फिर मैंने ये भिंडियाँ पकाई। तो भिंडियाँ पकाने की रेसिपी तो मैंने कई दफ़ा आपके साथ शेयर की हुई है ना, इसलिए की नहीं। सिंपल सी मैं रेसिपी बनाती हूँ, तो सिंपल से तरीके से मैं बनाती हूँ भिंडियाँ, और सारी चीज़ें डाल के ना बस इसे दम पे रख देती हूँ। तो इकट्ठी ना बस भिंडियों को हल्का सा मैं ऑयल में फ्राई करती हूँ, हल्का सा, बिल्कुल ज़्यादा मैं इसे फ्राई नहीं करती। और उसी में ही प्याज और टमाटर, लहसुन, अदरक और सारे मसाले डाल के ना तो इसे दम पे रख देती हूँ। तो दम वाली थोड़ी सी तेज़ फ्लेम पे रखती हूँ ताकि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए। तो ये मेरा भिंडियाँ बनाने का तरीका है। तो मैंने काफ़ी दफ़ा वैसे आपके साथ शेयर किया हुआ है, इसलिए मैंने कहा चलो आज रहने ही देती हूँ। और व्लॉग में अब रेसिपीज़ को शेयर करो ना तो फिर कुछ लोग ना स्किप कर देते हैं रेसिपीज़ को ना, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो व्लॉग ही आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बना रही थी, स्पेशली बना रही थी जी हनान के लिए रोटी, क्योंकि हनान आ गया था और अकेडमी से। तो जैसे ही वो घर आता है ना, मेरी कोशिश यही होती है उसे सबसे पहले बना के दे दूँ, क्योंकि इतनी दूर से आता है, फिर थका भी होता है, तो खाना खा के थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। और फिर हम लोगों ने भी खाना खा लिया। तो अभी हम लोग ना खाना खा ही रहे थे। तो ये जो नीचे हमारे ओनर है ना, उनकी बेटी ने ये राइस हमें भेजे, तो वही ना हम लोगों ने फिर थोड़े थोड़े वो टेस्ट किए। और उसके बाद ना थोड़ी देर बाद ही मेरे कज़न्स का फ़ोन आ गया। वो कहने लगे कि हम लोग जा रहे हैं बच्चों को आइसक्रीम वगैरह शवारमा खिलाने के लिए, तो आप लोग भी आ जाओ हमारे साथ चलो। तो मुर्जा की तबीयत तो आज सुबह से ही ठीक नहीं थी, इसलिए फिर मैंने उसे पकड़ा नहीं। मैंने कहा चलो वो घर में आराम करे। वो उधर ही था मेरे कज़न्स के घर ना, तो वहाँ पर बच्चों के साथ गेम्स वगैरह खेल रहा था प्ले स्टेशन पर। तो हनान इतना शौक़ रखता नहीं है कहीं आने जाने का। वो बस घर में रूम में बैठा रहे ना तो खुश रहता है, अपने कमरे में बैठ के आराम से मोबाइल पे गेम्स वगैरह खेलता रहे। और ड्रामाज वो बड़े शौक़ से देखता है, ड्रामा वगैरह देखता रहता है लेट के। तो वो आज जाता नहीं है हमारे साथ। फिर मैं और अरीबा हम दोनों उनके साथ चले गए। तो उन लोगों ने अपने बच्चों वगैरह को थोड़ी सी इंजॉयमेंट करवानी थी, क्योंकि आज वीकेंड था ना, तो वीकेंड पर सबका ही दिल चाहता है कि कहीं बाहर निकले। तो ये उनकी मेहरबानी हुई कि वो खुद जा रहे थे, तो उन्होंने हमें भी कहा कि आप भी हमारे साथ चलो। हम लोग घर से ना खाना खा के आए हुए थे, तो हमने कहा हम लोग पूरा शवारमा तो नहीं खाएंगे, अब हमारा तो दिल नहीं चाह रहा, ना हमारे पेट में गुंजाइश है। लेकिन उन्होंने कहा चलो खा लो, थोड़ा सा खा लो, हाफ हाफ खा लो। फिर हम लोगों ने खुद, अरीबा ने और मैंने हाफ हाफ खाया, और हनान और मुर्तज़ा के लिए भी ले लिया था। तो घर में ना इनके भी बच्चे थे, तो उन्होंने अपने बच्चों के लिए भी लिए और फिर मेरे बच्चों के लिए भी ले लिए कि चलो घर में जो भी हैं सारे वो खा लेंगे, मिल के बैठ के पार्टी कर लेंगे, वीकेंड को एंजॉय कर लेंगे। तो खासा अच्छा ना हमारा वीकेंड हो गया। इस तरह थोड़ी देर के लिए भी इंसान बाहर निकला है ना, तो माइंड इतना फ्रेश हो जाता है ना। तो बजाय इसके कि घर में बैठा रहे और घर में बैठ के अपने पुराने वक्त को याद करता रहे, तो इस तरह खुद अपनी ही दिल आज़ारी होती रहती है। तो यहाँ पे चलो ये लोग आए तो हम भी साथ में आ गए, हमारी भी एंटरटेनमेंट हो गई और साथ में हम लोगों ने भी इंजॉय कर लिया। और इसके बाद ना फिर मैंने स्पेशली कहा कि अब यहाँ पे आए हुए हैं तो मैंने आइसक्रीम ज़रूर खानी है, क्योंकि मुझे आइसक्रीम इतनी ज़्यादा पसंद है ना, मेरी मोस्ट फेवरेट चीज़ है। मैं खाना खाऊँ ना खाऊँ, कुछ खाऊँ ना खाऊँ, आइसक्रीम मुझे इतनी पसंद है ना कि जितनी मर्ज़ी मेरे सामने हो ना मैं फ़ौरन से खा लेती हूँ, मुझे बड़ी ज़्यादा पसंद है। तो वही यहाँ पे फिर हम लोग सब यहाँ पे चमन पे आए थे आइसक्रीम खाने के लिए, और इन्होंने भी थोड़ा सा अपनी ना क्वालिटी को बेहतर किया हुआ है। लास्ट कुछ अरसे से ना इनकी क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हुई हुई थी, तो अब ये आइसक्रीम खाई है ना तो अच्छी लगी थी हमें वैसे ना। तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का वीकेंड व्लॉग। आपसे लेती हूँ इजाज़त, मिलूँगी नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।